नमस्कार दोस्तों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज DFCCIL का जो एग्ज़ाम आप लोगों का सीबेट का होने वाला था, बट टेक्निकल रीजंस के कारण वह कैंसिल हो चुका है और ये काफ़ी अफसोसजनक है। लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों की स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा कि DFCCIL की तरफ से ऑफिशियली एक नोटिस जारी किया गया है, जहाँ पर आपको इसके कैंसिलेशन से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं और उसके रीशेड्यूल के बारे में भी बोला गया है। तो DFCCIL सीबेट एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है आप लोग का। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। अगर आप लोगों को दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि DFCCIL और आगे आने वाले RRB से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं DFCCIL फ्रेट कॉरिडोर के नोटिस को एक बार पढ़ करके। द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबेट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव OPBD फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया अंडर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 042021 विच वाज शेड्यूल्ड टुडे, जो कि आज 5 अप्रैल 2022 को दोपहर 2 बजे से लेकर 3:17 तक, यानी कि कुल 1 घंटा और 17 मिनट का आपका यह एग्ज़ाम होना था, स्टैंड्स कैंसल्ड ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल रीज़न के कारण आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है और ये आप लोगों ने इसे फेस भी किया है कि आप लोगों को किस प्रकार क्लासिफिकेशन टेस्ट में आप लोगों के अटेम्प्ट 35 होने के बावजूद भी वहाँ पर जो स्कोर्स दिखा रहे थे वो किसी के 10, किसी के 15, किसी के 18 इस प्रकार दिखा पा रहे थे। और इसी वजह से इस टेस्ट को जो कंप्लेंट्स गई हैं DFCCIL के पास, उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए इसे टेक्निकली ग्राउंड पर कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ये बताई गई हैं कि द रिशेड्यूल डेट फॉर द सेट एग्जामिनेशन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड ऑन 5 अप्रैल 2022, यानी कि जो ये रिशेड्यूल डेट अब आप लोगों का एग्ज़ाम का होने वाला है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो कि 5 अप्रैल के दिन जिनका अटेंडेंस मार्क हुआ होगा बायोमेट्रिक के अगेंस्ट में, तो उन्हीं लोगों को रिशेड्यूल डेट में एग्ज़ाम के लिए अलाउ किया जाएगा। यानी जिन लोगों का टुडेज़ एग्ज़ाम मिस हो गया था, वो अपेयर नहीं हो पाएंगे, उनके लिए कोई मौका नहीं है। जो भी लोग आज के डेट में एग्ज़ाम में बैठे होंगे उन्हें ये मौका मिलेगा। शैल बी कम्युनिकेटेड इन ड्यू कोर्स थ्रू वेबसाइट नोटिफिकेशन एज वेल एज थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, यानी कि आप लोगों को DFCCIL के वेबसाइट के थ्रू भी नोटिफिकेशन मिलेगी और साथ ही आप लोगों का जो भी पंजीकृत ईमेल एड्रेस होगा वहाँ पर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका रीशेड्यूल किस डेट को किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो है आपके DFCCIL के, उनके साइन भी यहाँ पर मेंशन है और आज की डेट है 5 अप्रैल। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अगली रणनीति। इस अगली रणनीति के क्रम में सबसे पहला जो चीज़ है वो हम देखते हैं कि जो टुडेज़ एग्जामिनेशन, यानी कि आज जो आप लोगों का 5 अप्रैल का एग्ज़ाम रहा था, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेस्ट 1 आप लोगों का क्लासिफिकेशन टेस्ट था और इसी टेस्ट के अंतर्गत जो है इसका एग्ज़ाम का लेवल तो ईजी था, जहाँ पर कि क्वेश्चन ईजी प्रकृति के थे और मैक्सिमम आप में से सारे बच्चे जो है 35 क्वेश्चन तक पहुँच पाए थे। बट चूँकि यहीं पर टेक्निकल एरर आ चुका था, इस वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। जहाँ तक बात करें टेस्ट नंबर 2 की, जिसे हम ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट कहते हैं, यह क्वेश्चन इजी लेवल का था, जहाँ पर कि आपको जो सम थे वो 50 से कम के थे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने कल की वीडियो में जो 480 टोटल 10 ऑप्शंस मिले हैं, अभी तक जो 5 ऑप्शन मिलते थे उसकी जगह पर यहाँ पर 10 ऑप्शन मिले हैं। और मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, RDSO हमेशा कुछ ना कुछ नया करता रहता है, तो उन्होंने यहाँ पर अब 5 की जगह पर 10 ऑप्शन दिए थे। टेस्ट नंबर 3 की बात की जाए तो जो आपका शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है, इसका जो लेवल था एग्ज़ाम में वो मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस थे, तो जिन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी उन्होंने डेफिनेटली 40 में से 40 स्कोर किए होंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को यहाँ पर कम अटैम्प्ट हुए होंगे। और मैंने डे 1 से मैं क्लास में ये बता रहा हूँ बच्चों को कि यहाँ पर आपको हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट भी करने पड़ते हैं, इस कारण भी यह टाइम टेकिंग होता है। सेम चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट 4 में भी यही समस्या उत्पन्न हुई थी। इस कारण जो आप लोग नॉर्मली इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट को 5 मिनट में कर लेते हैं, इसको करने में आप लोगों को 9 से 10 मिनट का समय लगा होगा।
और यह भी मॉडरेट लेवल का ही था, जहाँ पर कि आपको कैलकुलेशन जो हैं वो ज़्यादा करने पड़े होंगे। आते हैं हम टेस्ट नंबर 5 की ओर। टेस्ट नंबर 5 जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। इसके अंतर्गत टोटल आपको 2 सेक्शन बनते हैं, जी एंड क्यू सेक्शन। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट लेवल के भी थे और ईजी लेवल के भी थे। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो 20 क्वेश्चंस जो थे वो आपके मॉडरेट लेवल के थे और 15 क्वेश्चंस जो थे वो इजी लेवल के थे, बहुत ही पेचीदा किस्म के थे। तो आप सभी को मालूम है कि आपकी कुल टेस्ट में सबसे जो महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वह पर्सनालिटी टेस्ट ही होता है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जहाँ की आपको 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 5 होंगे, लेकिन आपका जो टी स्कोर है वो 6 के हिसाब से बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें देखनी होगी। आइए तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब हमारी जो रणनीति है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करें। तो आप लोगों को जो रिशेड्यूल डेट दिया जाएगा, नेक्स्ट सीबेट का डेट दिया जाएगा, वह डेट अभी अनसर्टेन है, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम आप लोगों को 10 to 15 डेज़ का टाइम यहाँ से मिलने वाला है, 10 to 15 डेज़ का। और साथ ही आप लोगों की भी मांग हो रही है कि आप लोगों का CGL का पेपर भी है और CGL के पेपर से वो मैच ना करे, इसके लिए आप लोग जो हैं अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल करें DFCCIL को, ताकि आप लोगों के डेट में कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट ना हो। अगर मैं फिर भी मान के चलूँ कि मिनिमम 10 to 15 डेज़ का समय मिलता है, तो इसमें आप लोगों को करना यही है कि आज के एग्ज़ाम के थ्रू आप लोगों को अपनी पॉजिटिव एंड आपकी निगेटिव चीज़ें भी पता चल गई होगी। तो जो पॉजिटिव है उसके लिए आप केवल और केवल अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, और जो निगेटिव चीज़ें हैं उस पर आप लोगों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, यानी कि आप लोगों को फोकस्ड होकर के काम करना पड़ेगा। जो भी आप लोगों का वीक सेक्शन है उसको आप फोकस करेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को की प्रैक्टिसिंग, यानी कि आपको प्रैक्टिसिंग छोड़नी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट होता है, साथ ही आप लोगों का शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट होता है। तो ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक बार भी छोड़ दिया तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डाउन चला जाता है, इसीलिए इसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की नीड है। आपको डेली 1 से 2 सेट इसके लगाने होंगे। साथ ही आप लोगों को टेस्ट सीरीज जो है वो न्यू पैटर्न पर, जो कि आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स टेस्ट है, इसकी आपको न्यू पैटर्न यानी कि 10 ऑप्शंस वाले की प्रैक्टिस करती रहने पड़ेगी। साथ ही आप लोग को स्टे मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा, यानी आप लोग को अपना मोटिवेशन लेवल को नीचे जाने नहीं देना है। आपके अभी RRB के भी एग्जामिनेशन है, आपके अभी CGL के भी एग्जामिनेशन है, उसके बावजूद भी आपको अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखना है। डेफिनेटली आप लोगों को परेशानी हुई है, बावजूद उसके कि आपको अपने इस एग्ज़ाम को भी मिस नहीं करना है। तो पॉइंट नंबर 4 है, डोंट मिस द रीशेड्यूल सीबेट, यानी कि आप लोगों को जो DFCCIL की तरफ से रीशेड्यूल सीबेट का डेट दिया जाएगा तो उसमें भी आपको उपस्थित होना है और एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप लोग अंतिम चरण या अंतिम पड़ाव पे हैं सिलेक्शन के, जहां पर DFCCIL एग्जीक्यूटिव एंड OPBD के लिए होंगे। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही कहना होगा कि अभी जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है डेफिनेटली यह आप लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके, कई बच्चे जो हैं वो आंध्र प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से या भारत के अन्य छोर से भी आकर के यहाँ तक आए थे, एग्ज़ाम भी दिया था, बट तकनीकी कारणों के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। इसके बावजूद मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी, आप सभी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, ना कि एक बाधा के रूप में। जो भी बच्चे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे डेफिनेटली उनका सिलेक्शन भी तय है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट आज के एग्जाम में जो भी आया है वो इजी लेवल का ही था, और इसमें अगर जिन लोगों ने प्रैक्टिस की होगी उनके लिए ये आसान होगा। बाकी की सारे टेस्ट आपको प्रैक्टिस के हैं, बट जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 2 सेपरेट टी स्कोर जो हैं वो जनरेट होते हैं, और यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा, क्योंकि 160 मार्क्स आपके यहीं से आने हैं आउट ऑफ 480। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, इसे आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर जा करके। तो अब आप लोगों को जो 237 सीट है इसके लिए आप 1896 बच्चे आएंगे, तो आप लोगों को वेट फॉर शेड्यूल डेट के लिए जाना है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी हम भी आपके सामने उपस्थित होंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अभी आप लोगों के पास 10 to 15 डेज़ का टाइम है। अगर इस 10 to 15 डेज़ में अगर आप चाहते हैं कि
आप अपने सिलेक्शन या अपनी प्रिपरेशन को और पुख्ता करें, तो हम लोगों ने DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हुआ था, जो कि कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये कोर्स अभी भी लाइव है। अगर आप लोग इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले ट्रैक साइको इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद स्टोर में जाकर DFCCIL CBET ऑनलाइन कोर्स को वहाँ पर जाकर आप परचेज करेंगे तो वह कोर्स आपको एक्टिव हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर उस कोर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूँ कि वो क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि ये हमारा DFCCIL, अगर आप स्टोर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD का है। इसकी कीमत 2500 रुपये थी, जिसे कि 60% डिस्काउंट के बाद 1000 रुपये में भी आपको अवेलेबल होगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। इसमें आप कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डे वाइज क्लास वीडियो मिलेगा। डे वाइज क्लास वीडियो में आप जाएंगे तो अगर आप डे 6 से जाएंगे तो डे 6 से आपको प्रतिदिन, आप जैसा यहाँ पर देख पा रहे होंगे, DFCCIL डे 6 फुल मॉक टेस्ट 10 का डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। एक बार मैं इसे प्ले करके आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और डे 6 से लेकर के डे 18 तक, तो डे 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन साइकोमेट्रिक CBET ऑफ DFCCIL एग्जीक्यूटिव OPBD। ओके, तो लोग नेक्स्ट प्लस में है SRT नंबर्स में सर वो और डिफिकल्ट भी प्रेजेंट। और उसके बाद आशीष है, उनका नाम है। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उसका हम लोगों ने टी स्कोर जो है वो भी जनरेट करके दिया था। हर टेस्ट के पहले यहाँ पर टी स्कोर भी जनरेट होता है और सब चीज़ों को बताया जाता है। आखिरी में हम आपको लेकर के चलते हैं कि हर एक क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपको डिस्कशन किया गया है। और सबसे लास्ट में मैं चलूँ, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पर्सनालिटी टेस्ट, और उसके बारे में डिस्कशन करके आपको दिखाया गया है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं। और इसमें आपको टोटल अभी तक 10 से 11 टेस्ट जो हैं उसको आंसर्स और लॉजिकल आंसर बताए गए हैं। आप इसको देख सकते हैं इस प्रकार इन सब चीज़ों को बताया गया विद डिस्कशन। तो इन सभी के आपको पूरे के पूरे वीडियो जो हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि हर दिन क्लास के बाद आप लोगों को जो रिव्यूज़ मिलते हैं, रेटिंग बच्चों की मिलती है 5 आउट ऑफ 5 हमारी रेटिंग भी मिली है शुरुआत से लेकर के अभी तक के एग्ज़ाम के अंतर्गत। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपसे यही कहना पड़ेगा हमें। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि जिसमें मैंने आपको कोर्स के अंतर्गत सारी चीज़ें बताई, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने को प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। जो चीज़ें मैंने आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताई थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको की प्रैक्टिसिंग ऑन रखनी है। टेस्ट सीरीज जो न्यू पैटर्न है वो देते रहना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। जब भी रीशेड्यूल डेट हो उसको मिस नहीं करें और इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, राइट। तो यही आप लोगों से कहना है। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।